Bismillahirrahmanirrahim. Today we will solve the question number 1, exercise 1C of mathematics D2. The question is, which of the following quantities are in inverse proportion? State the assumptions made in each case. कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं और उनमें आपने बताना है कि उसके अंदर जो दो क्वांटिटीज़ हैं वो आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन हैं या नहीं, ठीक है, और उनके इन्वर्स प्रोपोर्शन होने की असम्पशन क्या है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट है द नंबर ऑफ पेंसिल्स फरहान बाइज एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंसिल्स। फरहान ने कुछ पेंसिल्स जो हैं वो ख़रीदी हैं और उनकी टोटल कॉस्ट जो भी है उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह करेंगे कि हमें फील हो रहा है ना कि नंबर ऑफ़ पेंसिल्स फरहान बाइज इन द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंसिल्स, तो यकीनी सी बात है जितनी पेंसिल्स वो बाई करता जाएगा उतनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो दिस मीन्स दैट कि इट इज़ नॉट इन्वर्स प्रोपोर्शन स्टेटमेंट, इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन स्टेटमेंट। हाउ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेट नंबर ऑफ़ पेंसिल्स इज इक्वल टू पी। अब सोल्यूशन इस तरह करेंगे ना कि लेट कर लेंगे आप कि नंबर ऑफ़ पेंसिल्स को आपने रिप्रेजेंट कर लिया पी से और कॉस्ट ऑफ द पेंसिल्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं सी से, हमें बड़ा बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के, क्योंकि जैसे जैसे वो पेंसिल ख़रीदता जाएगा बाय करेगा तो उसकी जो कॉस्ट है पेंसिल्स की वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो एक पैरामीटर के एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाए, एक की इंक्रीज़ होने से दूसरी इंक्रीज़ हो जाए, तो इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट थी कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन क्वांटिटीज़ हैं या नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो एजम्पशन क्या हुई, सो वी एज्यूम दैट पेंसिल्स इंक्रीजेस द कॉस्ट विल बी इंक्रीज्ड। जब पेंसिल्स इंक्रीज होंगी तो ऑफ कोर्स जो है उनकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। बी है पार्ट, द नंबर ऑफ टैप्स फिलिंग अ टैंक एंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। द नंबर ऑफ टैप्स फिलिंग अ टैंक, अब कुछ टैप्स हैं जो टैंक को फिल कर रही हैं, एंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक, और जो टाइम है वो कितना लेंगी फिल करने में। सॉरी ये आवाज़ आ रही थी अंदर। सोल्यूशन है हमारे पास, लेट नंबर ऑफ टैप्स इज इक्वल टू टी। हम क्या कर लेंगे, रिप्रेजेंट कर लेंगे नंबर ऑफ टैप्स को टी से, टाइम टेकन टू फिल को किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कैपिटल टी से। अब देखते हैं इन दोनों के अंदर रिलेशन क्या बन रहा है, डायरेक्ट या इनवर्स। अब टैप्स अगर हम इंक्रीज़ कर देंगे तो यकीनी सी बात है टैंक जो है वो जल्दी फिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, टाइम कम लगेगा अगर टैप्स ज़्यादा होंगी तो। लेट नंबर ऑफ टैप्स इज इक्वल टू टी कर दें, टाइम टेकन टू फिल कैपिटल टी कर दें, तो इन दोनों क्वांटिटीज़ के अंदर क्या रिलेशन बना, इन्वर्स प्रोपोर्शन। टी डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, इसको रिप्रेजेंट करने का एक अच्छा तरीका है ये लिखने में। दिस मीन्स दैट कि टी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, सो वी एज्यूम दैट मोर पेंसिल्स विल टेक लेस टाइम टू फिल द टैंक। अब जितनी पेंसिल्स इंक्रीज़ हो जाएंगी उतना ही टाइम कम लगेगा। हमने करना क्या है, सिर्फ टैंक को भरना है, हमारा मकसद टैंक को भरना है, तो जितनी टैप ज़्यादा होंगी उतनी जल्दी टैंक जो है वो फिल हो जाएगा। पार्ट नंबर सी है, द नंबर ऑफ मैन लेइंग अ रोड एंड द टाइम टेकन टू फिनिश लेइंग द रोड। अब नंबर ऑफ मैन्स हैं वो रोड बना रहे हैं, तो उनको कितना टाइम लगेगा रोड की कंप्लीशन में। तो यकीनी सी बात है अगर ज़्यादा लोग होंगे तो वह जल्द जो है कंप्लीट कर लेंगे रोड को, तो मीन से टाइम कम लगेगा। अगर मैन कम होंगे तो टाइम जो है वह ज़्यादा लगेगा। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं एक दूसरे के इन्वर्स जा रही हैं, डायरेक्ट नहीं जा रही। तो हमने सॉल्व कैसे करना है, नंबर ऑफ मैन एम से रिप्रेजेंट कर लें, टाइम टेकन टू फिनिश जो है वो टी से रिप्रेजेंट कर लें। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हुआ, एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, दिस मीन्स दैट एम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी टाइम, सो वी अस्यूम दैट मोर मेंस विल फिनिश वर्क इन लेस टाइम। तो क्या हुआ कि ज़्यादा लोग लगे तो उन्होंने जल्दी काम ख़त्म कर दिया, मोर मैन जो हैं वो जो है जल्दी फिनिश कर देंगे काम। तो ये हो गया इन्वर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन हो गया। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कैटल्स टू बी फेड एंड द अमाउंट ऑफ फूडर।
अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ़ कैटल्स हैं और अमाउंट ऑफ़ फूडर है हमारे पास, दो चीज़ें हैं। ज़ाहिर सी बात है कैटल्स हमारे पास ज़्यादा होंगी तो वो जल्दी जो है ज़्यादा अमाउंट खा लें, जो है फूडर जो है वो ज़्यादा खाएंगी, और कम कैटल्स होंगे तो कम फूडर खाएंगी। फूडर क्या चीज़ है, उनका जो चारा होता है, उनका जो खाना होता है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, लेट नंबर ऑफ़ कैटल्स को अपने सी से रिप्रेजेंट करें, नंबर ऑफ़ फूडर को एफ से रिप्रेजेंट कर ले। रिलेशन क्या है, नंबर ऑफ़ कैटल्स इंक्रीज़ होती जाएंगी, फूडर जो है वो ज़्यादा उनको खिलाना पड़ेगा, ज़्यादा खाती जाएंगी। हमारे पास एक ख़ास अमाउंट है फूडर की या जो भी है, तो कैटल्स बढ़ेंगी तो फूड ज़्यादा लेंगी वो। तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन हो गया, इसको ऐसे लिख दें, दिस मीन्स दैट सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन ये इसलिए है कि जो ये साइन है ना, ये वाला ये जो साइन होता है, ये जो साइन है ना ये वाला, इसके दरमियान ये साइन होता है ना, ये उस वक्त पता चलता है कि ये डायरेक्ट का साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में भी यूज़ हो रहा होता है, इन्वर्सली में भी यूज़ हो रहा होता है। डायरेक्ट में ये होता है एक चीज़, दो क्वांटिटीज़ ए डायरेक्टली में बी, लेकिन जब इन्वर्स की बात हो रही है होती है तो ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो इन्वर्स का मतलब है एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम होगी, दूसरी के कम होने से दूसरी बढ़ेगी। तो आपने ये लिखा, सो वी अज्यूम दैट मोर कैटल्स विल ईट मोर अमाउंट ऑफ फूडर, ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा ही वो खाएंगी। लास्ट है आई थिंक, द नंबर ऑफ कैटल्स टू बी फेड एंड द टाइम टेकन टू फिनिश अ सर्टन अमाउंट ऑफ द फूडर। अब हमारे पास सर्टन अमाउंट ऑफ फूडर है, एक ख़ास है, तो अब ये देखना है कि कितनी जो कैटल्स हैं वो कितने टाइम में वो फूडर ख़त्म कर देंगी। तो ज़ाहिर सी बात है कि टाइम क्या लगेगा, जब नंबर ऑफ़ कैटल्स हमारे पास बढ़ना शुरू होंगी तो वो कम टाइम में फूडर ख़त्म कर देंगी, क्योंकि हमारे पास आ नहीं रहा, हमारे पास एक स्पेसिफिक अमाउंट है फूडर की, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट किया नंबर ऑफ़ कैटल्स को सी से, टाइम टेकन टू फिनिश टी से। सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, मीन्स के जैसे जैसे आप कैटल्स बढ़ाते जाएंगे वो फूडर आपका जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो इन्वर्स हो गया। तो assume दैट बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ़ कैटल्स द टाइम टेकन टू फिनिश विल बी डिक्रीज्ड। तो ये था, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों को मुश्किल लगे तो काइंडली पूछ लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।